मनी मेराज जो है कहीं ना कहीं किसी लड़की के हाथ थामे हो, प्यार का दावा किए हो, तो तुम्हें भी चाहिए कि उसको रुलाओ नहीं। अब चलो अपना लो उसको, क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हो तो बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई भी तुम पर की जा सकती है। और निश्चित सी बात है कि किसी लड़की के जीवन के साथ तुम खेल नहीं सकते हो। अब मान लेते हैं कि ये बच्ची अगर नारायणी शक्ति फाउंडेशन में पहुंच जाती है तो क्या तुम उसको छोड़ दोगे? तुम्हें लगता है कि तुम छोड़ दोगे? नारायणी शक्ति फाउंडेशन में जो बच्चियां आ जाती हैं वो बस के ही रह जाती हैं। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं सागर न्यूज बिहार। और हम बता देना चाहूँ कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन में हम उपस्थित हैं अभी, और मैम भी उपस्थित हैं। और मनी महाराज के एक जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, इनसे मैम से बात करेंगे क्या मतलब क्यों ऐसा हो रहा है काम। मैम आपका स्वागत है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। मैम, एक मनी महाराज के एक लड़की वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि हम शादी किए हैं 2 साल पहले, आप घर में भी शादी किए हैं और आज डेट के मतलब छोड़ दे रहे हैं, मतलब इनकार कर रहे हैं रखने के। अब देखिए, जो भी लड़कियां इस तरह से शादी करेंगी, घर में भी कहीं शादी होता है। आप शादी का जो लोग मजाक बना दिए हैं तो निश्चित सी बात है कि उनका जीवन भी मजाक ही बनने वाला है। शादी एक ऐसा पहल है जिसमें माता पिता का सहयोग माना जाता है। माता पिता अपने तरफ से अच्छा लड़का देखते हैं, लड़का अगर है तो अच्छा लड़की देखते हैं, दोनों का परिवार के साथ बातचीत होता है, बहुत ही विधि विधान से और बहुत तरीका से शादी की जाती है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इतने मनमाने तरीका से जीवन जी रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने गार्जियन को भी वो लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और शादी एक इतना बड़ा डिसीजन है, पूरे जीवन का सवाल है। और वो जीवन का जो पूरा आपका मतलब जो शादी एक डिसीजन है, उसको इतने आराम से लोग लेकर घर में भी सिंदूर से मांग भरवा लेते हैं और जीवन जीने लगते हैं। आपका क्या गारंटी है कि जब आप अपने माता पिता को धोखा दे सकते हैं? 20 साल जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपको खिलाया पिलाया, आपको पढ़ाया, आप जब 20 साल के प्यार को भूल सकते हैं तो फिर आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि जो लड़का आपसे प्यार कर रहा है वो जीवन भर आपका साथ निभा देगा? क्योंकि आप भी तो अपने माता पिता को धोखा दिए हैं। तो ऐसे केस में जो बच्चियां रोती हैं वो कहीं ना कहीं अपने कर्मों को ही भोगती हैं। तो इसलिए ऐसे बच्चियों के लिए मेरी कोई विशेष सिंपैथी नहीं होती है। हम बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चियां ऐसा कदम उठाती हैं, ऐसे कदम उठाने से बचे और माता पिता का सम्मान करिए। और शादी एक बहुत बड़ा फैसला है। आप चाहे जितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन माता पिता के जैसा आपके पास अनुभव नहीं है। और एक अच्छा वर चयन करना, एक अच्छा परिवार चयन करना कहीं ना कहीं ये माता पिता पर ही छोड़ देना चाहिए। तो मतलब मैम कि अब अपने से मतलब शादी कर लिया जाए तो उसको आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा? अब देखिए, अपने से आप शादी कर लेते हैं और आप अपने माता पिता को पहले रुला देते हैं, और जब आप अपने जीवन में धोखा खाते हैं तो फिर आपको जब धोखा मिलता है तो माता पिता को जो आपने धोखा दिया है वो भी तो कर्म याद आने लगते हैं कि ये बच्ची भी कहीं ना कहीं अपने माता पिता के सम्मान को बिगाड़ी है, ये बच्ची भी कहीं ना कहीं अपने माता पिता को रुला के अपने जीवन में आगे बढ़ी थी। तो आज ये लड़का फिर इसको अब धोखा दे रहा है। मान लेते हैं कि इस तरह से कॉमेडी सीरियल वीडियो बनाने वाला एक लड़का है और वो भी समझ रहा है, क्योंकि उसको भी देखिए, शादी एक ऐसी परंपरा है जिसमें लड़का लड़की दोनों का ही खुशियां जुड़ा हुआ रहता है। एक लड़का भी कहीं ना कहीं बहुत सारे रस्मों रिवाज होता है, संगीत होता है, डांस होता है, उसके बाद मेहंदी होता है, लड़का सेहरा पहनता है, डोली सजता है, मतलब बाराती जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेम विवाह जो होता है, अचानक एक दिन का मांग में सिंदूर पड़ जाना, तो लड़के भी हैं वो कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। जब उनका बुद्धि खुलता है, जब उनका अनुभव बढ़ता है और जब वो अपने दोस्त यार किसी अगल बगल के पड़ोसी के शादी विवाह देखते हैं तो उनका मन कचूटने लगता है। उनको लगता है कि फिर तो मेरा जन्म होगा नहीं, और ये मैंने क्या कर दिया, मैंने मांग में सिंदूर भर दिया और मेरी जीवन खत्म। जब वो उसी लड़की से शादी करने का प्रस्ताव अपने माता पिता के पास रखते हैं तो माता पिता है अवहेलना कर देते हैं, बोलते हैं कि हमें वो लड़की नहीं पसंद है, हम तुम्हारी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तो प्रेम विवाह में कास्ट प्रॉब्लम भी आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग मतलब कोई मतलब किसी और कास्ट के होते हैं, कोई और किसी कास्ट के होते हैं, जिसके वजह से भी फैमिली जो है सो कहीं ना कहीं रिश्ता को अस्वीकार देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग पढ़िए लिखिए, दोस्ती करिए, घूमिए, लेकिन अपनी अपनी दायरा में रहिए, अपने सम्मान को सुरक्षित रखिए। आप लोग जिस तरह से चरित्रहीनता को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने चरित्र को नहीं आप लोग सुरक्षित रखते हैं, तो आप मान के चलिए कि जो माता पिता आपको जन्म दिए हैं
वो आपसे कुछ उम्मीद करके आपको जन्म दिए हैं। ऐसा नहीं था कि वो माँ पिता बंधुआ मजदूर थे और आपको पाल पोस के बड़ा किए, आपको शिक्षा पर पूरे अपने जीवन का कमाई समर्पण कर दिए और आप रोड चलते किसी भी मन चले लड़के को हाथ पकड़िए, मांग में सिंदूर डलवा लीजिए। और जो लड़कियां हैं उनके लिए ये मेरा है और जो लड़के हैं उनके लिए ये कहना है कि आपके भी माता पिता आपको बहुत लाड़ प्यार से पाले थे। आपके लिए भी ये नहीं है कि रोड चलते किसी भी लड़की के मांग में सिंदूर भर दे। तो दोनों ही हमारे समाज के बच्चे हैं और दोनों को इस तरह के भटकाव से बचना चाहिए। अभी तो मैम लाइव में आकर हो रही है कि हम 2 साल पहले रिलेशनशिप में सब मतलब सारा कुछ हो गया है, आज इनकार पूरा कर रहे हैं, रखने के लिए कुछ नहीं बता पा रहे। देखिए, आजकल के बच्चियों के लिए सोशल मीडिया एक माध्यम बन चुका है और कहीं ना कहीं ये लोग जब इस तरह के रिलेशन में बनते हैं तो न ये लोग माँ बाप का सुनते हैं और न शादी होने के बाद पति का सुनते हैं। तो मेरा ये कहना है कि न सुनने वाली जो आदत है और जो आपकी परवरिश है, जो आपका संस्कार है, वो निश्चित सी बात है कि आपको परेशानी में डालेगा। इसलिए क्योंकि आप लोग किसी का नहीं सुनते हैं। जब आप अपने माँ बाप का नहीं सुने तो आप लड़का का क्या सुनेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं समय जब बीतता है तो दोनों का रिश्ता एक दूसरे पर बोझ पड़ने लगते हैं और जब बोझ बनने लगते हैं तो निश्चित सी बात है कि अब ये दोनों आपस में हटना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे केस में देखा जाता है कि लड़कियां अपने सम्मान को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर, क्योंकि जो लड़कियां ऐसे कदम उठाती हैं उनके मायके वाले भी उनको अपने आप से बेदखल कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। बस